लोग कहते हैं पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो, नॉलेज लो और हम पढ़ते चले जाते हैं। एक वीडियो, एक बुक, एक पॉडकास्ट, एक रील, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मैं अभी भी स्टक हूँ, मैं अभी भी वहीं पर अटका हुआ हूँ। क्या आपके साथ भी ये होता है? पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर फिर भी ज़िंदगी में कोई एक्शन नहीं आ रहा है। ज़िंदगी फिर भी वैसी की वैसी ही लग रही है। ऐसा लग रहा है जो पहले था अभी भी वही है। एक्चुअली में ये कहलाता है ओवर कंजप्शन ट्रैप। नॉलेज कलेक्ट करना और विजडम अप्लाई करना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको सही मायनों में समझ नहीं पाते। तो आइए यहाँ पर आज समझते हैं इसको डिटेल में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्यों है। तो समझिए कि लर्निंग जो है ये प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पे मोटिवेशन, बुक्स पे हाइलाइट, पॉडकास्ट पे नोट्स, ये सब कुछ हम कर रहे होते हैं और ये सब कुछ करने के बावजूद भी जब रियल लाइफ पे बात आती है तो हम ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो प्रॉब्लम आपके आईक्यू में एक्चुअली में नहीं है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन मसल्स में। एक्चुअली में आप पढ़ तो रहे हो लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। इसीलिए एक बात समझिए, पढ़ना इजी है, करना अनकंफर्टेबल होता है और ज्यादातर लोग इसी उधेड़ बुन में रहते हैं कि वो पढ़ते तो चले जाते हैं लेकिन वो किसी भी चीज को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। याद रखिए, नॉलेज से आपको बहुत ज्यादा समझ तो आ जाती है लेकिन आप उसको अगर इफेक्ट नहीं करते तो उस सीखने का कई बार साइड इफेक्ट भी होता है और वो ये होता है कि आप ओवरवेल्म फील करने लगते हो। मतलब ये है कि अगर आप इतना ज्यादा इनपुट लेते जा रहे हो कि जहां पर जाकर आपका माइंड एक्चुअली में फ्रीज हो जाता है। ये भी करना है, वो भी ट्राई करना है, ये भी करना है, पर कैसे? इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आप कुछ भी नहीं करते। आप जहां थे आप वहीं रहते हो और वापस से फिर आप कोई रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो और आपको फिर यही बेटर लगने लगता है। एक्चुअली में समझिए कि कंफ्यूजन इज नॉट इक्वल टू ग्रोथ। और जब आप बुक्स पढ़ते चले जाते हो जरूरत से ज्यादा तो आप अपने आप को कई बार कंफ्यूज करते हो। हर नए कंसेप्ट के बाद आपका ब्रेन कंफ्यूज होता है, समझने की उसको कोशिश करता है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और आपका ब्रेन उसको स्टोर करने की कोशिश करता है। बट अगर आपने उसको टाइम नहीं दिया, उसको आपने उस चीज को प्रोसेस करने के लिए समय नहीं दिया और उसको एक और इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड की ट्रैप में फंस जाता है। आप क्या कर रहे हो? आप कंफ्यूजन को एक्चुअली में ग्रोथ समझने की यहां पर गलती करते हो। आपको लगता है कि मैं जितनी किताबें पढ़ता चला जाऊंगा मुझे उतनी ज्यादा नॉलेज आती चली जाएगी। याद रखिए, जब तक क्लियरिटी नहीं है, जब तक एक्शन नहीं है, और बिना एक्शन के ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो बिना एक्शन के ग्रोथ जीरो होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। सोचा हुआ सक्सेस फील हो सकता है, बन नहीं सकता। याद रखिएगा, सोचा हुआ सक्सेस आपको फील तो हो सकता है लेकिन वो बन नहीं सकता। तो याद रखिए, आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है बल्कि आप जो सीख रहे हो उसे अप्लाई करने की जरूरत है। आज के टाइम में स्मार्ट बनने के लिए ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। सही चीज सही वक्त पे सही तरीके से करना ये ज्यादा जरूरी है और दैट्स द रियल गेम। टाइम के साथ, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। आज एक आइडिया 30 दिन के एक्शन से ज्यादा इंपैक्ट करता है कंपेयर टू 30 आइडियाज बिना किसी भी एक्शन के। आपके पास 100 आइडियाज हैं, एक्शन जीरो है, वो आइडियाज किसी काम के नहीं हैं। आज की डेट में आप किसी के ऊपर भी हाथ रखो, वो आपको 10 आइडिया बता देगा, इवन $1 बिलियन बिजनेस का आइडिया बता देगा। लेकिन उस आइडिया का होगा क्या? कोई भी यूज नहीं है जब तक वो एक्शन में नहीं है। तो आइडियाज आजकल सबके पास हैं। आइडियाज काम तभी करेंगे जब आप उनको एक्शन में लाएंगे। नॉलेज तो हो रही है, नॉलेज हो तो अच्छी बात है, बहुत कमाल की बात है, बट एग्जीक्यूशन के बिना वो एक वेस्ट है। सपोज एक व्यक्ति है जो एक लाइब्रेरी में है और उस लाइब्रेरी में 10,000 किताबें पढ़ चुका है, लेकिन उस 10,000 किताबों को पढ़ने के बाद वो लाइब्रेरी से बाहर नहीं आता। उस किताबों में जो उसने सीखा है उसे किसी को सिखाने की कोशिश नहीं करता।
और फिर एक दिन वो दुनिया से चला जाता है। व्हाट्स द बेनिफिट? उसके 10,000 किताबें पढ़ने से क्या बेनिफिट हुआ? उसने क्या इम्पैक्ट डाला? उसने अपनी लाइफ में क्या बेटर किया? एक लाइब्रेरी में उसने 10,000 किताबें पढ़ी, उसने बस सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाया कि उसने 10,000 किताबें लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ी हैं। तो ये एक्चुअली में एक इम्पैक्ट नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो? आपको पूछना पड़ेगा, मैं जो सीख रहा हूँ, क्या उससे कुछ कर भी सकता हूँ या इसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ? आपको पूछना पड़ेगा, मेरा लर्निंग शेड्यूल मेरा एक्शन रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता? ये ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ लर्निंग इल्यूजन में फंस चुका हूँ, लर्निंग ट्रैप में फंस चुका हूँ। ऐसा तो नहीं है कि क्या मैं कंज्यूम करने से ज्यादा क्रिएट करने पर फोकस ही नहीं कर रहा? आपको पूछना पड़ेगा कि क्या मेरा सीखना मुझे स्टक कर रहा है या मुझे फ्री कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ऐसे सर्कल में अटक चुका हूं जहां पर मुझे सिर्फ सीखने में मजा आ रहा है लेकिन उसे अप्लाई करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो याद रखिए, नॉलेज कलेक्ट करने से विजडम नहीं आती। आपको नॉलेज कलेक्ट करने से लेकर विजडम क्रिएट करने तक आपको ये रास्ता तय करना पड़ेगा। आपको कलेक्टर बनने का ज़माना आ चुका है। आपको ये वक़्त आ चुका है आपके लिए कि आप जो भी अब तक सीखा है आपने, उसे अपनी लाइफ़ में अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप क्यूरेट नहीं करते, सिर्फ़ वही नॉलेज आपके लिए रिलेवेंट है जो आप क्यूरेट करते हो। अगर आपने नहीं किया, तो वो सारा का सारा नॉलेज आपके लिए इर्रेलेवेंट है। तो क्रिएट करो, एक्शन प्लान बनाओ, हर दिन चाहे आप एक छोटी चीज़ ही अप्लाई करो, आप ज़रूर करो, एक्शन ज़रूर लो। दैट्स हाउ यू ग्रो। अदरवाइज़ सीखते रहने से आपका कोई भी भला नहीं होने वाला। देखिए, पढ़ना ज़रूर है, पढ़ो ज़रूर, लेकिन आप खुद से सोच के देखो कि आप जो कुछ पढ़ रहे हो, चाहे एक छोटा-सा भी आइडिया क्यों ना हो, क्या आपने उसको अप्लाई किया? आप खुद से पूछो, मैं हर दिन एक आइडिया अगर अप्लाई करूं तो मेरा क्या बदलाव आएगा, या मैं उसे अगर स्टोर करके अपने माइंड में सिर्फ रख दूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप देखो कि जिंदगी उस आदमी की बदलती है जो जानता तो कम है पर उसको वो अप्लाई करता रहता है। और आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते हैं ना, अरे यार उस इंसान को बहुत नॉलेज है, लेकिन वो इंसान उतना सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ सीखने पर फोकस किया, करने पर नहीं। याद रखिए, चीजें करने से बदलती हैं, सिर्फ सीखने से नहीं। तो सीखने के साथ साथ अपने एक्शन पर भी फोकस करिए। सीखना तभी आपके लिए वैल्यूएबल है जब आप उस सीखी हुई चीज को अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है कि आप आज से जो कुछ भी सीखेंगे उसे लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपने जो कुछ सीखा है उससे किसी और की लाइफ आप बेटर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कम से कम आप अपनी लाइफ को जरूर बेटर बनाने की कोशिश करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।